सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप अपनी रेकी जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। अच्छा, किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछा ज़रूर करिए, स्पेशली जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी वर्कशॉप से नहीं जॉइन किया है, जो बीच में नए कोर्स में एनरोल करते हैं या न्यू लेवल पर जाते हैं, जैसे 1 से 2 में गए या 2 से 3 में गए और या न्यू जॉइन करते हैं लेवल 1 पर। तो जब आप अपने इनिशियल डेज़ पर होते हैं, जो अब आप रिकॉर्डिंग से वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि हर एक वीडियो कंप्लीट करने के बाद मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करिए कि मेरा डे 1 कंप्लीट हो गया है, डे 2 कंप्लीट हो गया है। और आपका डे वाइज़ जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो भी आपके क्वेरीज़ होते हैं, वो आप पूछते चलिए, ठीक है? उसको पाइल अप मत करिए। और प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म्ड रखिए क्योंकि मुझे ऐसे याद नहीं रहता है कि किसने कब जॉइन किया है। सो प्लीज़ आपको अपनी तरफ से ये थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे मैसेज करने की, ठीक है? सो आई होप आप इसको सिंसियरली फ़ॉलो करेंगे, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशली था। गुड सो मॉर्निंग मैम। जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आपका चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, थैंक यू। चश्मा लग गया ना, तो अच्छा, मुझे लगा आपने स्टाइल के लिए लगाया नहीं, नहीं, नहीं है। लगा। फैक्ट्स हैं। ओके, ओके, ओके। चलिए। थैंक यू। जी, आइज़ में हीलिंग करिए सर। आइस में कितने हाँ, कितना है पावर? दोनों डिफरेंट है। एक की है पॉइंट 05, एक की 2 पॉइंट समथिंग। राइट टू लेफ्ट दोनों डिफरेंट है। ओह! अच्छा, बहुत ज़्यादा है एक की तो। एक की ज़्यादा, एक की कम। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। सर एप्पल खाइए, गाजर खाइए, ख़ैर आपको तो सर ज़्यादा ही पता है। आप उसमें वही मास्टर हैं। खाने-पीने की तो रूटीन चलो रहती है, वही बस मोबाइल, कंप्यूटर या हाँ। पढ़ने-लिखने का होता है ना, तो उससे जी, 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 जी। आइज़ पे फ़र्क पड़ा। एक्चुअली एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं हो पाती ना, जी, वो भी जी, चीज़ जी। मैटर करती है आइज़ जी, की। जी। ठीक है। रोज़ कोशिश करते हैं प्राणायाम करेंगे, कुछ स्टार्ट करते हैं बट फिर रह जाता है। कोई बात नहीं सर। हुँ। चलिए आइज़ पे हीलिंग करिए, हाँ ठीक जी। है? और चलिए हम दी स्टार्ट करते हैं। जी। हाँ जी, प्रियंका। मेरी पावर 7.5 है। ओह! तो उसको हीलिंग तो रोज दे रहे, पर ऐसा हो सकता है कि चश्मा बिल्कुल ही हट जाए। थोड़ा टाइम लगेगा बट हम ये नहीं कह सकते हाँ, कि इम्पॉसिबल है। मतलब मतलब एनीथिंग हीलिंग दे कैन रहे हैं इज़ और पॉसिबल। हीलिंग के बाद ये फील होता है कि हाँ, एनर्जी जा रही है, थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। वही है कि थोड़ी देर के बाद फिर लगता है अरे नहीं, चश्मा के बिना तो दीदी सुबह उठिए सबसे पहले चश्मा ढूँढना पड़ता है, इतनी तो ज़्यादा वीक है। कोई बात नहीं, आप करते रहो, हीलिंग करते रहो, थोड़ा-सा खाने-पीने पे भी ध्यान दो, जैसे एक एप्पल रोज़ खाया करो, अब आजकल गाजर आ रही है, गाजर, पालक, चुकंदर, ये सब चीज़ें ज़्यादा लो, है ना? तो ये आपके आइज़ के लिए बहुत फ़ायदा करेंगे, ठीक है? ठीक है जी, हुँ, थैंक यू। वेलकम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नम्रता मैम कह रहे हैं गोल मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ बताएँ। ठीक है मैम, हम एक बार अपना ये मेडिटेशन कर लेंगे, फिर हम सब क्वेश्चंस और वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाएं। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मेडिटेशन है, सो एक्चुअली हम इसमें क्या करने वाले हैं एक बार मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ जी मैम, हम वेट लॉस पर भी बात करेंगे। अभी हम अपना मेडिटेशन कर लें फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ठीक है? फिर ओके। सो हम इस मेडिटेशन में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग एक ब्लैक कलर का बोर्ड इमेजिन करिए, ठीक है? आप लोग अपने थर्ड आई पर फोकस करेंगे। थर्ड आई से आप लोग एक ब्लैक कलर का बोर्ड इमेजिन करेंगे, जैसे एक ब्लैक बोर्ड होता है उस तरह से आप इमेजिन करेंगे। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि आपके नीचे एक चॉक रखा है वाइट कलर का, आप उस चॉक को पिक करिए। तो आप सभी लोग उस चॉक को पिक करेंगे, वाइट कलर की जो चॉक होगी। फिर उससे आप एक वर्ड लिखेंगे डिवाइन, DIVINE, डिवाइन, ठीक है? मैं एक-एक करके वर्ड बोलती जाऊँगी, DIVINE। आप इस तरह से बार-बार उस वर्ड को लिखते जाएँगे, ठीक है? जैसे हम वर्ड्स लिख रहे होंगे उसकी स्पीड मैं धीरे-धीरे स्लो करती जाऊँगी।
सो इस तरह से हम उसको डिवाइन वर्ड को बार बार इमेजिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने आप को एफर्मेशन देंगे इसको कंप्लीट करने के बाद, आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन, ठीक है। सो इसको हम अल्फा लेवल मेडिटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल सा मेडिटेशन है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जिसके मदद से हमारा जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी अल्फ़ा लेवल में स्विच कर जाता है। सो अल्फ़ा लेवल क्या होता है? सो बेसिकली जो हमारे लेवल 3A के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, हमने बहुत डिटेल में उसको डिस्कस किया है। जो न्यू हैं, जिनको नहीं पता, उनके लिए मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि अल्फ़ा लेवल क्या होता है। सो एक्चुअली जो हमारा ब्रेन होता है वो 4 जो हमारा ब्रेन होता है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज एमिट करता है। तो एक होती है बीटा, दूसरी होती है अल्फा, देन थीटा एंड डेल्टा, ठीक है। एक और होती है गामा जिसको बोलते हैं, जो सुपर कॉन्शियस स्टेट होती है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बीटा स्टेट क्या होती है? जब हम लोग बोलते हैं कि हम बीटा स्टेट पर हैं, इसका मतलब हमारा ब्रेन नॉर्मली एक्टिव रहता है। जैसे अभी हम सभी लोग बीटा स्टेट पर हैं। जब मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव है और हम दोनों मतलब हम लोग एक्टिव स्टेट में हैं, इसको हम बीटा स्टेट बोलते हैं। उसके बाद जब हमारा ब्रेन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, स्पेशली जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है, जब वो स्लो डाउन हो जाता है और हम लोग हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो हमारा सबकॉन्शियस सिस्टम है, जब वो एक्टिव होने लगता है, तब हम उसको बीटा स्टेट बोलते हैं। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं, जब हम आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स करते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो धीमा हो रहा होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा होता है, ठीक है। सो हम अल्फ़ा पर जाते हैं, फिर अल्फ़ा से थीटा अगेन एक स्टेट होता है जहाँ पे हमारा ब्रेन और स्लो डाउन हो जाता है और वहाँ पे हमारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगेन हम एक डीपर लेवल एक्सेस कर पाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड का। फिर उसके बाद डेल्टा स्टेट आता है। सो डेल्टा स्टेट क्या होता है? डेल्टा स्टेट डीप स्लीप की स्टेट होती है। जब हम लोग रात में सोते हैं और बहुत डीप स्लीप में होते हैं, जब हमें कोई ड्रीम्स नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, हम बिल्कुल शट डाउन रहता है हमारा पूरी बॉडी, तो उसको हम डेल्टा स्टेट बोलते हैं। और उस स्टेट पर हमारी बॉडी एक रेजुविनेशन प्रोसेस में होती है, हमारी बॉडी की बहुत फास्ट हीलिंग हो रही होती है, ठीक है। इसीलिए जो लोगों को इंसोम्निया होता है, जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती, आप देखते होंगे कि इसीलिए वो लोग बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी हीलिंग प्रोसेस स्टॉप हो गई होती है, क्योंकि उनको डीप स्लीप नहीं आ रही होती, वो ठीक से सो नहीं पा रहे होते, इसलिए, ठीक है। सो अल्फा स्टेट आपको समझ आ गया होगा जब हम मेडिटेशन में जाते हैं और हम धीरे धीरे अपने लॉजिकल ब्रेन को धीमा करते जाते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाते हैं, हम उसको अल्फा स्टेट बोलते हैं, ठीक है। सो आप जब मेडिटेशन करते हैं और आपको लगता है कि आपका ब्रेन इधर उधर बहुत ज़्यादा भाग रहा है ना, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मेडिटेशन तो कर रहे हैं बट माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, कभी इधर भाग जाएगा, कभी किचन में भाग जाएगा। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? प्लीज़ कंफर्म करिए। नीता मैम कह रही है कैन नॉट हियर योर वॉइस। आ रही है आ दीदी, रही है, ओके आ ओके रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सो जब हम लोग बहुत ज़्यादा मैम कट डिस्टर्ब्ड हो, कट के आ रही है बहुत ज्यादा। ओके अनीता मैम आप अपने एंड पर चेक करिए, यहाँ से तो सबको आ हेलो, रही है, शायद आपका नेटवर्क वीक होगा मैम, ठीक है। सो जब हम बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, हमारा माइंड इधर उधर भागता रहता है, तो हम अगर इस मेडिटेशन को करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी शांत हो सकता है। तो जिनको भी मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो इस इनिशियली थोड़ी दिक्कत होती है अपने आप को शांत करने में, एक जगह फोकस करने में, तो वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ये जो अभी हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। इससे हमारा जो माइंड है वो एक जगह बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जब एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ों में नहीं भागता और फिर आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके फिर आप जो भी अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपनी रेकी हीलिंग करना चाहते हैं या और भी कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाएं।
Let me start the music. स्ट्रेट बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद। हम पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीद इन द पॉजिटिव एनर्जी, breathe out all the negative energy. Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy. Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy. Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy. Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy. Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy. Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy. Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy. Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy. Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy and relax. अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने थर्ड आई पर लेकर आएं।
अब अपने सामने एक ब्लैक बोर्ड इमेजिन करें। एक ब्लैक कलर का बोर्ड है, उसको देखें। नीचे वाइट कलर की चौक रखी है, उसको पिक करिए और धीरे धीरे उस ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू करें। D I V I N E डिवाइन। लिखते वक्त एक एक शब्द को देखें। फिर से लिखें D I V I N E डिवाइन। फिर से लिखें D I V I N E डिवाइन। फिर से लिखें एक एक शब्द को देखते जाएं। D I V I N E डिवाइन। फिर से लिखें D I V I N E डिवाइन। फिर से लिखें D I V I N E डिवाइन। फिर से लिखें D I E I N
divine से लिखें D I V I N E divine फिर से लिखें D I V I N E divine फिर से लिखें D I V I N E divine अब उस डिवाइन वर्ड को देखें पूरा वर्ड डिवाइन और अपने अंदर महसूस करें आई एम डिवाइन आई एम डिवाइन आई एम डिवाइन अब अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र पर लेकर आएं और अपने हार्ट चक्र पर एक गोल्डन बॉल देखें गोल्डन डिवाइन बॉल गोल्डन डिवाइन लाइट अब इस डिवाइन लाइट को अपनी बॉडी में फैलता हुआ देखें धीरे धीरे देखें कि ये डिवाइन लाइट आपके पूरे चेस्ट रीजन में स्प्रेड हो रही है और आपका पूरा चेस्ट गोल्डन कलर का हो गया है डिवाइन गोल्डन लाइट धीरे धीरे
इस डिवाइन लाइट को अपने दोनों हाथों पर फैलता हुआ देखें। अब आपके दोनों हाथ, आपके शोल्डर्स गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब देखें कि आपका नेक उस गोल्डन डिवाइन लाइट से गोल्डन कलर का हो गया है। धीरे धीरे आपका फेस, आपके चीक्स, आपके लिप्स, नोज, ईयर्स, आईज, फोरहेड, आपके बाल सब गोल्डन डिवाइन लाइट से घिर चुके हैं। सब गोल्डन कलर के हैं। अब धीरे धीरे देखें कि आपके नाभि के नीचे का हिस्सा, आपका पेट, आपकी नाभि, लोअर एब्डोमेन सब उस गोल्डन डिवाइन लाइट से घिर चुका है। अब देखें कि आपके थाइस, आपके दोनों थाइस पूरी तरह से गोल्डन डिवाइन लाइट से घिर चुके हैं। आपके दोनों नीज गोल्डन डिवाइन लाइट से घिरे हैं। आपके दोनों लेग्स गोल्डन कलर के हो चुके हैं। आपके दोनों फुट, पैर के दोनों पंजे गोल्डन हैं। आपके पैर के नेल्स तक गोल्डन हो चुके हैं। अब नीचे से ऊपर तक अपने आप को देखें। आप पूरी तरह से डिवाइन हैं। उस डिवाइन गोल्डन लाइट से घिरे हुए हैं। अब अपने आप से फिर से बोलें, आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन। अब अपने चारों तरफ एक गोल्डन बॉल को देखें। आपके चारों तरफ एक गोल्डन बॉल है। एक गोल्डन कलर का सर्कल है जिसने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। गोल्डन डिवाइन लाइट का सर्कल, गोल्डन डिवाइन ब्लेसिंग्स जो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है, करती हैं, प्रोटेक्ट रखती हैं। उस डिवाइन गोल्डन लाइट को देखें।
उस डिवाइन गोल्डन सर्कल को देखें। और अपने आप से बोलें, I am divine, I am divine, I am divine. अपने अंदर इस डिविनिटी को महसूस करें, इस डिवाइन एनर्जी को महसूस करें। अब बहुत धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, अपनी आँखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें। नाइस मैम, अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद प्रैक्टिस की है आज। जी, अब रूटीन बनाऊंगा रेगुलर। सर लेवल 3 के नए वीडियो शेयर किए हैं ग्रुप में, हाँ चैनल जी, में, टेलीग्राम चैनल में, उनसे प्रैक्टिस करिए सर। राइट मैम। ठीक है। शिफाली मैम, अगर आपके भी जैसे अभी डीप स्लीप चले जाते हो आप मेडिटेशन में भी, जैसे आपकी भी आवाज आनी बंद हो गई थी, वो क्या मतलब सो गए थे या क्या था? ये नेटवर्क इशू होगा मैम। नहीं 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 नहीं, मतलब मेरे को आपकी आवाज सुननी बंद हो गई थी। अच्छा, आपको हम सुन हाँ, हाँ, तो हो सकता है मैम, आप डीप में अल्फा स्टेज में पहुंच गए होंगे ना। हाँ, कौन सी? आवाज तो आ रही थी आपकी नहीं, नहीं, आपकी तो आ अच्छा रही थी, मैम। आपकी आ रही थी, शिवाली मैम की आवाज आ रही थी, बट जैसे बीच में आप मेडिटेशन करते करते सब आवाजें बंद हो गई थी। हाँ मैम, आप डीप में चले गए थे इसलिए। हम्म, उसके बाद होता है काफी ना, अच्छा लग रहा। हम अंदर चले जाते हैं तो हमें बाहर का वो नहीं रहता है, बाहर की जो आवाजें होती हैं या डिस्टरबेंस होती है, फिर वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाते। अच्छा। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, मुझे भी सेम ऐसे ही हुआ। जी जी जी। आई कुडंट हियर एनीथिंग, मतलब कुछ सुनाई नहीं, बहुत डीप स्लीप ऐसे कुछ महसूस हो रहा था। जी। ऐसे अभी भी आप बोल रहे थे आंखें खोलो, तो मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। हाँ, थोड़ी सी। अच्छा, सभी लोग ना मी टाइप करें, जिनको भी क्वेश्चन पूछने हैं एक एक करके प्लीज आप मी टाइप करें, और फिर मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब जिनका मैं नाम बोलूंगी, फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके फिर क्वेश्चन पूछे या अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है जी। जी नितिन सर। सर अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी सर। मैंने आपने जो बताया था ना मैम, अभी जो जो चीज, तो मुझे मतलब आपने ब्लैक बोर्ड बताया था और व्हाइट चौक बताई थी, हम्म वो इमेजिन नहीं कर पा रहा था। हम्म और जो आपने फ़ॉन्ट बताए थे डिवाइन के, तो वो इस तरह आ रहे थे कि जैसे वो बल्ब में एक वो रेशा होता है ना फ्यूज का, उस टाइप का।
और उसके बाद में ये जो आपने बीच वाला हट वाला बताया था, जिसमें गोल्डन ऑरा बताया था, तो उसमें गोल्डन लाइट दिखाई तो दे रही थी, बट वो आप जिस तरह से बोल रहे थे ना, उस तरह से नहीं आ पा रही थी मैम। मतलब ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा था मेरा, ओके, ये था। कोई बात नहीं सर, कोई बाकी बात अभी जब आँख खोली है ना जी, नहीं। अभी जब आँख खोली है, आँख खोलते टाइम ज़रूर गोल्डन दिखा है और मैम उसमें मुझे कुछ घड़े दिखाई दिए हैं। पूरे दोनों उसमें घड़े दिखाई दिए हैं और आकाशगंगा में ग्रह इधर-उधर जा रहे हैं। वो जो आप बता रहे हो वो चीज़ नहीं दिख रही थी, बस आकाशगंगा और गोल-गोल बॉल जैसी ग्रह से घूम रहे थे बस। और कुछ घड़ा है, घड़े के ऊपर वो एक जो राक्षस जैसा सींग लेके बैठा होता है, वो घड़े के ऊपर वो सींग रखा हुआ है, ये दिख रहा था। अच्छा, अच्छा, कोई जी, बात यही नहीं। पूछना था। जी, कोई बात नहीं सर, अब आपके एक्सपीरियंस का मीनिंग तो मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाऊँगी कि जी, एग्ज़ैक्टली क्या मीनिंग है, बट जी, आपको जो जो जैसा मैं बोल रही थी अगर वैसा विजुअलाइज़ नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, थोड़ा और मेडिटेशन अपना स्टार्ट करेंगे, रेकी स्टार्ट करेंगे, तो आपको एग्ज़ैक्टली वैसा विजुअलाइज़ भी होने लगेगा। और बाकी जो आपको दिख रहा है वो बहुत अच्छा है। कभी जब हम जी, मेडिटेशन में होते हैं तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस सभी के साथ होते हैं। ठीक है सर? ठीक है मैम, ठीक। कोई टेंशन नहीं लेनी, बस प्रैक्टिस करनी है। जी, जी, जी मैम। ठीक है सर। जी, रश्मि मैम। यस मैम। मैम मेरे को एक चीज ये पूछनी थी, जो आपने चक्र एक्टिवेशन का बताया था एक बार, तो उसका मुझे डायरेक्शन नहीं समझ में आता कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, तो जैसे क्लॉकवाइज होता है तो अगर हम सामने रख के करेंगे तो उसका डायरेक्शन अलग होगा, और जब हम अपने पैरेलल रखेंगे तो उसका डायरेक्शन अलग होगा, तो नहीं, वो मुझे समझ आप नहीं हमेशा आता। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप वो करते हो, एक्टिवेशन करते हो तो क्लॉकवाइज करना है, मतलब चार्ज करते हो, और जब प्यूरिफिकेशन करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मुझे ये नहीं समझ में आता कि जैसे मैं इमेज को सामने रख के करूं या अपने पैरेलल रख के करूं। नहीं, अपनी बॉडी पर इस तरह से। अपनी बॉडी हाँ, पर तो हम इस तरह से करेंगे तो उसका उसका डायरेक्शन ये आएगा, है ना, हाँ, ये हाँ, आएगा, हाँ, हाँ। ये डायरेक्शन आएगा, हाँ, और ये हमें बस एंटी अपने क्लॉकवाइज। हैंड को उस मूवमेंट में करना है, बाकी आपको कुछ मतलब सोचना नहीं है कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो चक्र कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, वो कैसे होगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। मुझे बस ये समझ नहीं आता था कि वो सामने से रख के करना है या अपने अंदर को फील करके वो उसका, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाता है क्लॉक का उस हिसाब से हाँ, सामने और हाँ। अंदर का, तो नहीं, वो मुझे हैंड क्या की कंफ्यूजन मूवमेंट हो है रहा मैम, था। वो हैंड की मूवमेंट है। जो भी क्लॉक और एंटी क्लॉक है, ये हैंड की मूवमेंट है। ठीक नहीं है? मैम, वो तो मैं समझ गई, बट मैं वो क्लियर ये नहीं कर पा रही हूँ कि घड़ी जैसे क्लॉक है वो सामने रखी हुई है या मैंने अपने माइंड में इस तरह से करके रख नहीं, रखी है, नहीं, ऐसे सामने क्योंकि मैम, सामने रखूंगी तो उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। हाथ हाथ को ऐसे मूव सामने करो। रखी हुई है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? ठीक जी। है। और दूसरी चीज ये पता करना था कि शिव शक्ति जो मेडिटेशन है उसका प्रोसीजर जो आपने बताया था, तो वो मॉर्निंग में आफ्टर ब्रश एंड देन करना है या बस उठ के तुरंत, क्योंकि आपने तुरंत बोला था जैसे हाँ, तुरंत शिव तुरंत शक्ति आपको उठ मेडिटेशन, के ब्रश व्रश नहीं करना। अगर आप तुरंत उठ ओनली के बेड ब्रश पर। कर लोगे तब तो फिर वो जो जिस पर्पस के लिए कर रहे थे वो चल हाँ, जाएगा। तो बेड पर बैठ के हाँ, मेडिटेशन कर सकते हाँ, हैं। बेड पर लेट कर, जब आप तुरंत सो के उठे, तुरंत आपकी आंख खुली, तुरंत करना है उसको। ठीक ठीक? है, थैंक यू, बस यही पूछना था। जी, जी, सुनीता मैम। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं आपसे बात भी की है, हमेशा सोचती हूँ कि मैं ये करूँगी, एक दिन करती हूँ, उसके बाद से वो ऐसा लगता है कि कुछ मुझे रोक रहा है और मैं कर नहीं पाती और भूल जाती हूँ वो काम करने का। जैसे हीलिंग है तो मैं उस दिन की थी चक्र का, चौकोरे का किया था मैंने, तो मैं रोजीना सोची थी कि मैं करूँगी, लेकिन वो क्या, एक दिन तो कर लिया, फिर सेकंड डे भूल गई, थर्ड डे ऐसा लगता है कि कोई रोक रहा है कि नहीं नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, कितना दिन हो गया ये चीज ऐसा। मैम, ये इसमें थोड़ी सी विल पावर की कमी रहती है। जब हमारे अंदर थोड़ा विल पावर की कमी होती है
तब हमें बाहर से भी चीज़ें रोकती हैं और हमारे अंदर से भी चीज़ें रोकती हैं, ठीक है? तो आपको ये ना हो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपने एक अपना चार्ट बना लीजिए, मतलब आप अपनी कोई डायरी रख लीजिए किचन में या जहाँ पे भी आप ज़्यादा विजिट करते हो, ज़्यादा देर रहते हो, आपका जो काम का एरिया है वहाँ पर भी, या डायरी की जगह एक पेपर का नोट लगा लीजिए या कुछ भी, मतलब जो आपको सामने दिखता रहे, है ना? और वहाँ पे आप अपने लिख लीजिए कि आपको क्या-क्या करना है। जैसे आपको चौखुरे मेडिटेशन करना है, वो लिखे रहिए वहाँ पे। और फिर जब आपका वो हो जाए तो उसे टिक कर दीजिए उस दिन के लिए, ठीक है? ताकि आप कुछ भूलें ना। जैसे आप सब सुबह उठे, सुबह उठते ही आपने अपने पॉइंट्स नोट कर लिए कि आज मुझे चौखुरे का मेडिटेशन करना है, आज मुझे अपना ये काम करना है, आज इनको ये करना है, इनको ये करना है, ये मेडिटेशन करना है, ये प्रार्थना करनी है, ऐसा करना है। उसको एक लिस्ट बना के आपने रख लिया, उसके बाद फिर आप एक-एक करके उसको टिक करते जाइए ताकि आप वो चीज़ें ना भूलें, है ना? जैसे हम दवाइयों के लिए भी करते हैं, तो हम लिस्ट अगर बना लेते हैं, उसको लिख लेते हैं कहीं पे, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में भी बैठ जाती है और प्लस जब हम उसको बार-बार देखते हैं कि हाँ, मुझे ये करना है, मैंने नहीं किया है, मुझे ये करना है, मैंने नहीं किया, तो आपके अंदर से भी आवाज़ आएगी कि हाँ भई, अब कर लो क्योंकि मैंने सुबह ये सोचा था, ये डिसाइड किया था कि आज मुझे ये करना है, ठीक है? तो नोट डाउन कर लीजिए उसको। और फिर जब कर लीजिए तो उसको टिक कर लीजिए कि हाँ मैंने कर लिया। फिर आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ चलो जो मैंने सोचा था सुबह वो मैंने कर लिया। इससे आपको अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने किसी भी तरीके से टाइम निकाला और मैंने किया। भले ही 5 मिनट किया बट मैंने किया, है ना? ठीक है मैम? जी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। सर ठीक है मैम अभी? अच्छा, चलिए। जी ना ममता मैम? जी मैम, मुझे ये पूछना था कि आपने आज सुबह जो वीडियो शेयर की थी फ्लूट हीलिंग के लिए, वो तो बहुत अच्छा लगा करने पे, जैसे लग रहा था। मैं उसके साथ-साथ मैं ये भी देख रही थी लाइट्स अपने अंदर जा रही है, गोल्ड लाइट, फिर वो ब्लू जी, लाइट, जी। मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और उसमें एक चीज़ थी, आपने कहा था किडनी, तो किडनी का क्या पॉइंट होता है हील करने का? लाइक अपनी जो बैक साइड में ट्रायंगल जो दोनों अगर जोड़ लिया जाए तो बनेगा, उल्टे साइड में हाथ हथेली। हाँ मैम, एक्चुअली ये साइड्स में होता है, इस तरह से हम हाँ, करते हैं बैक में, हाँ। जी, वरना जी। आप आगे से भी कर सकते हो, साइड से बेसिकली करते हैं या बैक में ऐसे कर लेते हैं पीछे की तरफ। और दूसरी चीज़ ये, मेरे विचारों में इतनी जैसे आंधी-तूफ़ान की तरह विचार आते हैं मेरे मन में, मैं क्या करूँ? कैसे जैसे रोकूँ? आज कैसे? हमने किया ना उसको। अच्छा, तो हाँ। आज भी मेरा मन इतना विचलित था, लास्ट में बस गोल्ड लाइट वाला जगह ऐसा लग रहा था, हाँ, मैं कहीं प्रोटेक्ट हो गई हूँ। जब गोल्ड वाली चीज़ आई ना, तो मैं प्रोटेक्ट मतलब अच्छा लगता है। मतलब शुरू में मैं भागती रहती हूँ, फिर आपका जो जैसे-जैसे बढ़ता है ना, तो मैं प्रोटेक्ट होती जाती हूँ फिर। ये लाइफ़ में जैसे कि काम भी कर रही हूँ, तो कैसे मैं जाऊँ तो विचार जैसे सेटल हों मेरे, बहुत भागते हैं क्योंकि नो डाउट बहुत सारे काम हैं मेरे को अभी, ड्यूटीज़ बहुत सारी असाइन हो गई हैं इधर। मतलब पर्सनली, मैं वो प्रोफ़ेशनली नहीं बात कर रही, हर तरह की। जी, तो जी। इसका असर है तो वो क्यों दिखता क्यों है? मतलब सेटलमेंट एक विचारों में, एक बॉडी में एक इस तरह की चीज़ आनी चाहिए, हुँ, हुँ। वो ज़रूरी है। वो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैम एक तो जैसे अभी मैंने सुनीता मैम को जो बोला कि जो भी आपको करना है काम ना, उसको एक बार रिटन में लिख लीजिए। हुँ, हुँ। ताकि आपके अंदर वो हलचल ना रहे। जैसे मुझे भी कभी अंदर होता है, मेरे अंदर भी कभी बहुत ज़्यादा हलचल हो रही होती है, ये करना है, ये करना है, ये हाँ, करना हाँ, है, ये यस करना बहुत होता है। है। तो मैं डायरी में नोट कर लेती हूँ कि हुँ, मुझे हुँ। ये करना है, मैंने ये सोचा है। और फिर जब आप उस चीज़ को, अपने थॉट्स को कहीं नोट कर लेते हो या आपने हुँ, देखा होगा किसी को बता देते हो, तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। जी। है ना? तो हुँ, हुँ। आपको क्या करना है, आपको उस डायरी में ये नोट कर लेना है कि हाँ, मुझे ये काम करना है। फिर आपको लगेगा कि हाँ, चलो अब मेरे अंदर वो उथल-पुथल नहीं है, मैंने उसको एक जगह नोट कर लिया है। और फिर आप एक-एक करके एक-एक काम को उठाकर फिर उस पे 100% फ़ोकस करके आगे बढ़िए। ओके। और मैम गोल मैनिफेस्टेशन के बारे में आप बताइए किस तरह से, लाइक मेरी डॉटर का है 17 जनवरी को सीट एग्ज़ाम एंट्रेंस, तो मैं चाह रही थी उसके लिए कैसे करना चाहिए?
तो मैम जैसे हमने अपना गोल डायरी बनाया था ना कि आपको ऐसे लिखना होगा माय डॉटर। अब अच्छा उनका भी एग्जाम है, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तो आई थिंक 1 मंथ ऐसे ही होगा फिर। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि मेरी डॉटर इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं और उनका ये एग्जाम बहुत अच्छा गया है। ओके ठीक है, आपको इस तरह से गोल लिखना है क्योंकि अभी तो आप उसको उनका एग्जाम हुआ नहीं है, तो अभी आप जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक उनके एग्जाम के लिए लिखिए कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, और फिर ओके जब उनका एग्जाम हो जाए फिर रिजल्ट के लिए लिखिएगा। ओके। और फिर इसके साथ कुछ और तो नहीं करना होगा, बस लिखना और सोचना, अफर्म करना उसको? हाँ, उसको आप बोलिए और फिर विजुअलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट, ओके ओके और ओके। अपनी डॉटर को भी बोलिए अच्छा, कि सेम वो भी विजुअलाइज करें, वो भी अपने लिए लिखें। तो और विजुअलाइज का कोई प्रोसेस है मैम? कोई वीडियो इसका आपने शेयर किया है क्या, कि ऐसे ही? हमने ग्रुप में लेवल 1 पर हमने किया था ना एक एक्सरसाइज। अच्छा, ओके। हाँ, वैसे अभी हाँ, गोल मैनिफेस्टेशन के मैं वीडियोस स्टार्ट करूंगी शेयर करना, फिर आप उससे भी कर सकते। ओके ओके, हाँ तब ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। जी अनीता मैम। हेलो मैम, जी मैम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ग्रेट। पहले मैं ब्लू धुंध में थी एकदम, जैसे ब्लू धुंध के अंदर, और उसके बाद पर्पल कलर की थी, और फिर गोल्डन में जाके मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई। जी ग्रेट मैम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और एकदम वेटलेस बॉडी हो गई मेरी, एकदम वेटलेस। जी जी जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेलकम मच। मैम। आप तो मैम इतना मेडिटेशन करते हो ना, आपको उसी का फायदा मिलता है। नहीं, आप भी तो करा रहे हो ना, ये तो बिल्कुल आज का तो बिल्कुल अलग था। आज का एक्सपीरियंस सब से बिल्कुल एकदम अलग था ये एक्सपीरियंस। पहले एकदम बिजली सी चलनी शुरू हो गई मेरे फोरहेड पे, उसके बाद ब्लू कलर, फिर पर्पल कलर, और फिर एकदम गोल्डन में जाके मैं थोड़ी देर उसमें मस्ती रही है, मतलब पूरी बॉडी में, और उसके बाद एकदम अनकॉन्शियस। जी। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम, वेलकम। ठीक, ओके। जी ऋषभ सर। जी जी, काफी चीजों का तो ऐसे ही उत्तर मिल गया, सभी लोगों ने ऐसा ऐसा पूछा। और उसके लिए भी शिव शक्ति मेडिटेशन के लिए मॉर्निंग में हम उठते हैं तो पहले तो बहुत अच्छे से हो जाता था, लेकिन इधर जब से लेवल 2 ज्वाइन किया है उसके बाद से धीरे 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 शिव शक्ति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। मतलब कि अगर हम करते हैं तो हम नहीं कर पाते, और स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से होती है, लेकिन फिर बाद में शक्ति वाला नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। फिर आधे घंटे 1 घंटे हो जाते हैं, फिर हमको होश नहीं रहता। ये नींद तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि एक बार मेरी नींद खुलने के बाद फिर नींद नहीं आती, अच्छा लेकिन पता सुनिए नहीं क्या हो सुनिए, जाता है। नहीं नहीं नहीं, आप ना बहुत ठीक है, आप एक काम करेंगे, जी जी मैं शिव शक्ति मेडिटेशन एक बार लाइव करवा दूंगी, ठीक है, नॉर्मल वे में, सिंपल वे में, ताकि किसी को कोई जी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जी। और भी कुछ कहना भी था, जैसे फर्स्ट लेवल में बहुत सारे एक्सपीरियंस हमको रहे, जितना बढ़िया मेरा फर्स्ट लेवल गया, शायद लेवल 2 इतने अच्छे से मैं शायद नहीं कर पाया। लेकिन जी जिस दिन मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, उस दिन मैं बाइक निकाल के गया, तो मेरे को एक इंटेंशन ऐसे अंदर से आ रहा है कि अपने बाइक को प्रोटेक्ट कर लो। कम से कम 3 या 4 बार आया। नहीं किया आपने तो चौकरी से प्रोटेक्ट? नहीं किया जी, बाइक चला रहा था उस टाइम भी आया। कभी ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कभी कि अपने व्हीकल को यानी कि ऐसा करके सब कुछ चलाना है, लेकिन उस दिन उस टाइम जब चला रहे थे तो यानी कि 3 या 4 बार मुझको ऐसा आया कि कर लो कर लो कर लो, और फिर कुछ ऐसा ही हो गया। और जिस टाइम भी ऐसा हुआ उस टाइम 2 सेकंड पहले से मुझे ध्यान नहीं था कि मेरी बाइक कहाँ जा रही है। फिर उसके बाद लड़ने के बाद फिर चोट लगी, और ऐसा था। तो लेकिन अभी आपके पास जो टाइम है उसको यूटिलाइज करिए, लेवल 2 के वीडियोस फिर से देखिए, लेवल 2 बहुत जी दी पावरफुल है, ठीक है। जी दी वो हाँ कर रहे हैं। जी, ठीक है, और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, चोकरे से, एक ही चोकरे से अपने पैरों को हील करिए।
जी ठीक है। और गांडीव से भी मैंने 2 सिंबल्स दिए हैं, त्रिशूल और गांडीव, उनसे भी करिए। ठीक है। ठीक है। और जैसे कि कुछ भी अगर जैसे हम लिटिलिटी भी अगर कुछ भी अगर करते हैं, जैसे कि हीलिंग वगैरह करते हैं, तो मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है। जैसे कि कुछ किसी फूल के बर्तन को यानी कि एक बार बजा दीजिए तो वो वाइब्रेट करता है, तो उसमें से कुछ निकलता है, तो वैसे ही मेरी पूरी बॉडी हो जाती है। लेकिन जैसे जी आप बोलते हो कि इस कलर को इमेजिन करो, ये बहुत बहुत ही ज्यादा यानी कि दिक्कत करता है, ये नहीं हो पाता। कोई लेकिन आपने बात बोला कि ये कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपकी बातें इतने दिमाग में बिल्कुल रख जाती है, इतना अच्छा लगता है कि जैसे हाँ कि कोई डिवाइन वॉइस है, मेलोडीज वो बिल्कुल दिमाग पे रखी है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आप बहुत हिम्मत देते हो। और जब आप कोई कोई गुस्सा करते हो तो दिक्कत होती है। वैसे तो आप अब गुस्सा नहीं करते हो, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे कि पूरी बॉडी मेरी हीट हो जाती है, और कुछ भी हीलिंग करने के बाद भी मुझे थकान महसूस होती है। ऐसा क्यों? हीलिंग करने के मैंने बाद थकान महसूस होती है? हाँ, जैसे मैंने हीलिंग कर ली, और हीलिंग करने के बाद एक जैसे रेस्ट चाहिए मुझे, तो उसके बाद एक अजीब सी एनर्जी रहती है बॉडी में। मतलब कि पहले पहले से अभी हीलिंग किया, हीलिंग करने के बाद 2-4-5 तक मुझे बिल्कुल थकान महसूस होती है। फिर अच्छा। उसके बाद से एनर्जी मेरी बूस्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? ओके, मे भी कुछ हो सकता है सर, नेगेटिव एनर्जी निकल रही हो, क्योंकि जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तो हमारे बॉडी से जहाँ पे भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस होते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो बाहर निकलती है। और जब वो रिलीज आउट होती है तो हमारी फिजिकल बॉडी में किसी न किसी तरीके का कुछ एविडेंस छोड़ती है, या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है हमें आए। ठीक है। तो जी, उसके वजह से ऐसा आपको लगता होगा, और फिर जब आप अपनी हीलिंग उसको कंटिन्यू करते होगे, फिर आपकी एनर्जी वापस बूस्ट अप हो जाती है ना। तो पानी पीकर बैठा करिए। ठीक है। खूब सारा पानी पीकर बैठकर फिर अपनी हीलिंग किया करिए। ठीक है जी। म्यूट हो गए आप। सॉरी। जी, जैसे कि फर्स्ट लेवल में हम जैसे कि आवाहन ऋषभ करते सर, थे। बाकी लोग भी हैं। अच्छा, ओके। नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, मैं पर्सनली पूछ लूँगी, हाँ। ठीक है। ओके। जी, बहुत-बहुत आप मुझे धन्यवाद। मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। जी, जी। हाँ ठीक है जी। वंशी मैम। जैसे आप जब वो मेडिटेशन कोई भी करवाते हो, तो अनकॉन्शियस माइंड में तो सुनते रहती हूँ मैं कि भाई आप बोल रहे हैं कंटिन्यूस बोलिए, वो इमेजिनेशन में आ जाता है, लेकिन बॉडी ऐसे झटके लगते रहते हैं। बॉडी ऐसे गिरते रहती है। सबकॉन्शियस माइंड में सब सुनना आता है मुझे, मतलब मैं मेरे को ऐसा नहीं है कि नींद ही आती है, लेकिन बॉडी ऐसे झटके लगते हैं, शायद गिरती हूँ फिर उठती हूँ, ऐसा होता है। नींद आती है आपको? नींद के झोंके आते हैं? नहीं आती ना, आपकी सब बातें सुनने आती मुझे बराबर, सब मेरा पूरा कंसंट्रेशन होता है, आप जो जो बोलते हैं वो पूरा इमेजिनेशन होता है, लेकिन बॉडी है ना बिल्कुल ऐसे गिरती रहती है। फिर कोई वो बात पता नहीं क्यों। वो ऐसे ही होता है मैम, जब हम थोड़ा डीप स्टेट में चले जाते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। बट उसके अगर बाद हम जैसे आप जी क्या सॉरी, हाँ बोलिए। आप क्या बोल रहे थे? नहीं, आप कंप्लीट करिए। नहीं, मैं तो वो बोल रही थी, उसके बाद जैसे आप बोलते हैं ना कि फिर हैंड्स को रब करके आंखों पे लगाना, तो हाँ। उस टाइम पे हाथ की फीलिंग ऐसी होती है जैसे अपन रुई पकड़ रहे हो, बिल्कुल ओके। सॉफ्ट लगते हैं वो हाथ। हम्म। जी जी जी। मैम आपकी आप क्या? आवाज चली गई। हाँ, आप भी आ रही है। जी जी जी। हाँ। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे? कुछ नहीं मैम, आप कुछ बोल रहे थे तो मैंने बोला। मैं भूल गई। जैसे मैं पूरा आपका सुनती हूँ ना, तो पूरा इमेजिनेशन होता है कि हाँ ऐसा है वैसा है वैसा है, सब इमेजिन होता है, लेकिन बॉडी एकदम बिल्कुल ऐसे कहीं होती है फिर ऐसे आ जाती है वापस। कोई दिक्कत नहीं मैम, बाकी कोई बात नहीं। और बाकी आपको, आप जब प्रैक्टिस करते हो तब तो ठीक रहता है ना? हाँ, प्रैक्टिस करते तो ठीक होता है, कभी कभी ऐसे जैसे नींद खुल गई और मैं कर रही हूँ तो फिर मुझे वही डीप स्लीप चले जाती है बिल्कुल। ठीक है। आप ना कभी कहीं टेक लगाकर ठीक प्रॉपरली बैठकर किया तो किया करिए। जैसे मतलब बेड पर, अगर आप बेड पर करते हो तो बेड पर आप मत किया करो। आप कहीं अपने स्थान, नहीं, मतलब एक। अभी तो मैं सोफे पे बैठी थी, अच्छा अच्छा। लेकिन मैं बेड पे करती हूँ मिडनाइट वगैरह, जैसे नींद खुलती है तो ईयरफोन्स बाजू में होते हैं, फिर मैं लगा लेती।
लेकिन मुझे है ना लगाने के बाद बिल्कुल नींद आती है, इतनी नहीं नींद आती कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ सोई हूँ, ऐसा होता है। हाँ, वो नींद आ जाती है एक्चुअली आपको इसीलिए। और अभी तो मैं सोफे पे बैठी थी, आपका पूरा इमेजिन हो रहा था, लेकिन बॉडी अलग हो गई थी ऐसा लग रहा था, और सोल अलग हो गया ऐसा हो रहा था। तो बॉडी ऐसे झटके से गिर रही थी। ठीक है मैम, तो आप थोड़ा जी, जी। great। क्या बोल रहा था? वापस से कट हो गया। नहीं, आप थोड़ा-सा मतलब स्ट्रेट होके बैठा करिए। मतलब जैसे सोफ़ा भी थोड़ा-सा रिलैक्सिंग हो जाता है ना? रिलैक्सिंग, हाँ, थोड़ा हाँ, सा हो गया। हाँ, तो थोड़ा-सा मतलब जैसे जब आपको लगता है कि ऐसे नींद के झटके आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप वैसे अलर्ट होके थोड़ा-सा बैठा करिए। है ना? बाकी वैसे अंदर तक पूरा इमेजिन होता है, पूरा एंड तक जी, पूरा जी, जी। बराबर सुनती हूँ, पूरा अंदर तक बराबर। ग्रेट मैम, ग्रेट। ओके, थैंक यू। अ, नीर नीर हाँ जी कितना मैम। नाम है? हाँ हाँ जी जी। मैम, मैम मैम अच्छा, अच्छा। मैम मेरे को 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम गोल मैनिफेस्टेशन करते हैं तो उस चीज़ को हो गया है ऐसे करके विजुअलाइज़ करना है। हुँ। तो नहीं, मतलब नहीं, अगर विजुअलाइज़ेशन में आपको पूरा विजुअलाइज़ करना है कि जैसे अब लेट्स सपोज़ कि अगर ममता मैम का एग्ज़ाम्पल लें, वो अपनी डॉटर के लिए कर रही हैं एग्ज़ाम के लिए, तो देखेंगे कि वो बहुत अच्छे से पढ़ रही है, ठीक है? रात में भी पढ़ रही है, सुबह भी पढ़ रही है और बहुत मन लगाकर पढ़ रही है। उसके बाद जैसे वो एग्ज़ाम सेंटर मैम में गई है। हुँ। मैं जैसे पोस्टिंग के लिए कर रही हूँ तो उसमें क्या विजुअलाइज़ करूँ? तो आप उसमें ये विजुअलाइज़ करिए कि जहाँ पे भी आप पोस्टिंग की रिक्वेस्ट डालते हो, आपने वो रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है? फिर आपने अपने सीनियर्स से बात की है, जैसे आपको अपने हस्बैंड के पोस्टिंग के लिए चाहिए, राइट? हाँ मैम। हाँ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है, फिर आपके हस्बैंड ने अपने सीनियर्स से बात की है, फिर वहाँ से रिप्लाई आया है कि हाँ, आपको ये वाली जगह पोस्टिंग मिल गई है, फिर आप लोग सब लोग ये वाला घर खाली करके वो न्यू घर पे शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है मैम। ठीक है? एंड वन मोर थिंग मैम, थोड़ा-सा वेट लॉस वाला कुछ बताइए कैसे करें हीलिंग? आपने मैम लिया तो है सिट्रीन? हाँ मैम, सिट्रीन तो फेल पड़ गया। नहीं, 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 कुछ फेल नहीं होता मैम, फेल नहीं होता। मैम ठीक है? क्या करूँ? थोड़ा-सा हीलिंग का बताइए कैसे मैम करूँ? नाभि पर हीलिंग करिए। अच्छा, हुँ। मतलब डायरेक्ट नाभि पर ही ये करूँ, ऊपर-नीचे नहीं? हाँ, नाभि पर रख के करिए। ठीक है मैम। एंड मैम वन मोर थिंग, जब भी जैसे ये आपने जब गाइडेड मेडिटेशन मैं करती हूँ, तब जैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि आई कांट फील, बट जैसे आप डिवाइन राइट करने के लिए बोल रहे थे, आई वाज़ सीइंग समबडी इज़ राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, इज़ दैट करेक्ट? हाँ, ठीक है, वो आप ही हैं। अच्छा ठीक है। हुँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। जी, मीनू मैम। मीनू तनेजा मैम। आप हो? मीनू तनेजा हेलो मैम। मैम। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ मैम, आज बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हुआ है। जी, जी। मुझे वो मेडिटेशन के वक्त, हेलो, हाँ, हाँ मैम। लॉयन दिखाई दिया आज, वो ओके, लॉयन। ओके। फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई और पिक दिखाई दी मुझे। इज इट गुड? हाँ, मैम कुछ लॉयन के साथ गोल्डन लाइट। अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। हमें कभी-कभी एनिमल्स भी दिखाई देते हैं क्योंकि जो हमारी गाइडिंग मतलब जो हमारे जिनको आप बोल लीजिए कि हमारी जो गाइडिंग स्पिरिट्स होती हैं, वो एनिमल फॉर्म्स में भी होती हैं। तो आपको अगर एनिमल दिख रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है एंड मेडिटेशन में दिख रहा है तो और अच्छी बात है। और लायन फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ पावर है। का सिंबल है कि आपके पास हाँ बहुत जी। पावर आने वाली। ठीक है। बाकी बहुत अच्छा जा रहा है मेरा तो। जी। डेली मेरी हो रही है हीलिंग एंड मेडिटेशन, मैं डेली कर रही हूँ, कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा हो। जी, जी। तो टच वुड। आपकी ब्लेसिंग चाहिए साथ में। जी। आई वांट टू बी परफेक्ट। जी मैम, आपकी बिल्कुल मैम। ब्लेसिंग रहेंगी तो जरूर होगा। जी मैम। जी, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, सतीश सर। सतीश सर, आप हैं क्या?
शेफाली जी मैं लीव कर रहा हूँ। हाँ जी सर, कोई नहीं। ठीक है, मैंने मैसेज कर दिया। अच्छा, ओके। सर आप बता दीजिए अगर आपको। अच्छा, ओके सर, आप लीव कर सकते हैं। सॉरी सर। सतीश सर आप हैं क्या? अच्छा, सतीश सर शायद नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी, भावना मैम बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू मैम। जी, प्रमीत सर। जय जी जय नमस्ते। श्री कृष्णा मैम। जी, जय श्री कृष्ण सर। मैम आपको मैं 3 महीने बाद देख रहा हूँ लाइव। मुझे जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देख के। जी, और मैडम मैं रेकी लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और जी, पिछले जी। 20 दिन से कंटिन्यू लगभग 44 टाइम्स मैं सेल्फ हीलिंग कर चुका हूँ और 25 टाइम्स चक्र बैलेंसिंग कर चुका हूँ और 8 to 10 टाइम्स क्लींजिंग कर चुका हूँ। जी, जी। और ऑरा स्कैनिंग तो मैडम मैं बैठे-बैठे करते ही रहता हूँ। तो अब मैं ठीक हूँ मैडम लेवल 2 पे जाने के लिए। हाँ, बिल्कुल सर। तो बिल्कुल। मैडम मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है कल। तो अभी मैं मैम मेरे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इन 20 दिनों में मैडम कभी तो लगता है मुझे एक्चुअली पूरे बॉडी में हर जगह तो एनर्जी नहीं पता लगती, लेकिन जैसे ही हार्ट पे हाथ रखते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वी आर इन अ राइट डायरेक्शन। लंग्स पे बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है मुझे। किडनी पे बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है। लेकिन मैम ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी एनर्जी बहुत कम फील होती है? और मैं दिन में 3 टाइम सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ मैं और 2 बार मिनिमम चक्रा बैलेंसिंग करता हूँ। और मैडम शुरू के 5-10 दिन तो मेरी एनर्जी इतनी अच्छी थी मैम, मेरा आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी वाइफ बच्चे को लेके दिन भर हाथ में रखती है, तो उसका नी जो है ना मैम बहुत ज़्यादा पेन करता था। तो मैं सीख रहा था, तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। मैडम इतना अधिक पेन था और मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट्स भी हुए थे, पूरा पेन चला गया था उसका। तो जी। मुझे उस दिन से कॉन्फिडेंस आया कि मैं सही जा रहा हूँ। मैम क्योंकि आप जानते हो कि 10-15 दिन में एक टाइम ऐसा आता है जब फीलिंग आती है यार मजा नहीं आ रहा है यार, कुछ कमी आ रही है। तो हाँ। वो मैं जैसे ही वाइफ के पास जाता हूँ और उसकी सेल्फ हीलिंग कभी भी करता हूँ तो मुझे फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं सही चल रहा हूँ। जी। और मैडम मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं मैं लिख के रखा हूँ। सर आपके वाले क्वेश्चन का आंसर दे दूं पहले? हाँ मैम दे दीजिए। जी। सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तो ऐसे आपके पास बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का फील होगा, कभी किसी दिन नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। अगर आप बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड पर हैं, आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, फेथ से कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। बट अगर किसी दिन आप परेशान हैं, किसी दिन किसी और थॉट्स में ज़्यादा बिजी हैं, है ना, किसी और के बारे में सोच रहे हैं और हीलिंग इधर कर रहे हैं, दिमाग कहीं और है, काम में है, तो फिर आपको फीलिंग कम आएगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि असर कम होगा। जैसे आप फुल कंसंट्रेशन से करें या आधे कंसंट्रेशन से करें, रेकी शक्ति अपना काम करती हैं। रेकी शक्ति अपनी ब्लेसिंग्स कभी भी कम नहीं करती। ठीक है? मैम मैं समझ गया, मेरे थॉट ही भाग रहे हैं शायद इस वजह से ही हो हाँ, रहा है। इसीलिए होगा हाँ, सर। हाँ, हाँ। और मैम एक क्वेश्चन था कि ऐसा क्या करें इस कोर्स के साथ-साथ कि एक अच्छे रेकी हीलर बन सके? मतलब क्या गुण होने चाहिए लोगों को एक अच्छे रेकी हीलर बनने के लिए? सर प्रैक्टिस एंड फेथ, बस ये 2 चीज़। हाँ, मैम और ये 20 दिन में मुझ में काफ़ी अच्छा फ़र्क आया है कि मैं अब जो चाहता हूँ वो कर ही लेता हूँ। मुझे जो पहले मुझे चॉइसेस नहीं थी खाने की, मैं कुछ भी खाता था। अब मेरी चॉइस है, मुझे वो खाना है मतलब खाना है। मतलब इट मीन्स अच्छे वे में। अगर मुझे सलाद खाना है तो मैं खाता हूँ, अगर घर पे नहीं है मार्केट जाऊँगा, खरीद के लाऊँगा, पहले इतना नहीं होता था मेरे से। तो जी, मतलब मैं अच्छे तरीके से खाने का इम्प्रूवमेंट कर दिया है। और जी, मैडम बहुत सटल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं मुझ में। जी, मतलब जी। मैं कुछ बता नहीं पाता या लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। और मैम एक क्वेश्चन था, मैंने मेरे एक्चुअली नेबर हैं, एक दीदी हैं, उनको कैंसर है, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो रिमूवल भी हो गया है। तो कल मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैडम उनकी दवाइयाँ आज भी चल रही हैं और इवन वो ये बोल रही थी कि ये दवाइयों से बॉडी का कोई भी पार्ट अफेक्ट हो सकता है और अगर अफेक्ट हुआ तो उसको निकलवाना पड़ता है।
तो मैडम मेरा तो एक ही ड्रीम है कि क्योंकि मेरी जो मम्मी है उनकी भी डेथ बिकॉज ऑफ लंग कैंसर हुई थी आज से 4 साल पहले। तो मेरा तो यही ड्रीम है मैडम, एक हीलर बनने के बाद मैं ऐसे लोगों को हीलिंग सिखाऊं जिनको वाकई में जरूरत है। क्योंकि मैडम किसी का अगर 2 दिन सिर दुखता है तो वो हीलिंग करेंगे ही नहीं, वो 2 दिन करा लेंगे लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन मैडम कैंसर पेशेंट ऐसे हैं जिनको शायद लाइफ लॉन्ग हीलिंग की जरूरत पड़ती है। तो मेरा तो ड्रीम यही है कि मैं ऐसे लोगों को ये सब चीजें सिखा पाऊँ और आप अपनी ब्लेसिंग दीजिए कि मैं सीख पाऊँ अच्छे से। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्योंकि सीख मैडम मैंने देखा है, मैं तो कैंसर हॉस्पिटल बहुत रहा हूँ मम्मी के टाइम पे, कि उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज डेथ है। मतलब उसके पहले कुछ नहीं है, आप पैसा खर्च कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर कैंसर पेशेंट हीलिंग सीख लेता है ना मैडम, तो मुझे लगता है कि उसके माइंड भी चेंज होगा और हो सकता है कि वो भी ठीक हो जाए। डेफिनेटली सर। सर यूएस और मेक्सिको में जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे पोस्ट सर्जरी, प्री सर्जरी रेकी दिया जाता है। ऑफिशियली रेकी ट्रीटमेंट वहाँ दिया जाता है। जी जी जी। हाँ, तो सर बस इंडिया का ये दुर्भाग्य है कि अभी भी यहाँ पे विश्वास उतना नहीं है। जी मैम। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने लेवल पर उसको कर सकते हैं और आपकी सर जो भी कोशिश है, आप जो भी सोच रहे हैं बहुत ही नेक है और ईश्वर आपका पूरी तरीके से साथ दें। जी आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आप बहुत अच्छे हीलर बनेंगे सर। तो मैम मैं रेकी 2 चालू कर दूं? हाँ सर, कर दीजिए। ठीक है मैडम, थैंक यू। आपको आज देख वेलकम के सर, वेलकम। फिर से एनर्जी मिल गई मुझे। थैंक यू मैडम, थैंक जी यू। सर, वेलकम सर, वेलकम। सतीश सर आप आ गए हैं? सतीश सर? सो मैम हमारे अंदर भी काफी चेंजेस आ गए मैम, मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है मैम। जी मैम। आपकी मतलब जैसे पहले होता था ना कि मन इधर उधर भागता रहता था या जी, कुछ जी, भी, जी। अब वैसा नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है मैम। डीप ब्रीदिंग करते हैं और मैम ये सब किए और उसके बाद अपने आप ही ध्यान बहुत अच्छा लग जाता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है मैम। जी रश्मि मैम। मैम आप म्यूट हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ शेफाली, आप सुन रहे हैं मुझे? जी 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 जी। शेफाली मैं आपसे पर्सनली पूछ लूंगी, एक्चुअली मुझे बिलीव करना है कोई गेस्ट आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ मैं पर्सनली पूछ लूंगी। ओके थैंक यू डियर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। जी गोपाल सर। मैम मुझे ये पूछना था कि मैं आपने जब 11 टाइम्स तो डिवाइन लिखाया था, 5 टाइम्स तो मैंने बराबर लिख दिया, पर उसके बाद तो वोबलिंग चालू हो गया, वर्ड्स है ना ऊपर नीचे वैसे सब चालू हो गया, यानी वो कंसंट्रेशन मेरा वो हट ही गया। अच्छा कोई बात नहीं सर, आप अपने से ट्राई करिए, कोई भी वर्ड लिखिए, डिवाइन लिखिए, लव लिखिए, पीस लिखिए, ठीक है। मैम वर्ड्स आपने आपने बोला ना कि लिखो, तो 5 टाइम्स तो मैंने वो बराबर एकदम एक-एक करके लिखा, पर 6 टाइम्स जो करने जैसे ब्रेन में मैंने उसको फोकस डाला ना, तो वो वर्ड्स वॉबलिंग होने लगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जंप होने लगे वर्ड्स। यस। जी जी जी। वो एक के ऊपर एक ही लिखे जा रहे थे, एक के ऊपर एक ही लिखे। अच्छा अच्छा, उस तरह से तो आप ना यस। एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे आपने एक जैसे खूब बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है और एक वर्ड आपने लिखा, फिर उसके नीचे दूसरा लिखा, फिर ऐसे तीसरा लिखा, फिर चौथा लिखा, फिर पांचवा लिखा, फिर छठा लिखा। तो ऐसे आप लाइन से कर सकते हैं, वरना आप एक डस्टर भी रख सकते हैं कि आपने एक वर्ड लिखा, उसको मिटाया, फिर लिखा, फिर मिटाया, फिर लिखा, इस तरह से भी कर सकते हैं। जी। और मैं मुझे दूसरा पूछना था कि मैं अपने आपने जो बोला था ना कि मेरा हार्ट चक्रा और नहीं थ्रोट चक्रा और रूट चक्रा को एक साथ हील करूँ, अगर मैं उसको सिंबल से डाल के हील करता हूँ, तो दोनों पे अलग-अलग सिंबल डालने का, कि एक ही सिंबल से वो हो जाएगा? नहीं, दोनों पे अलग-अलग डालेंगे आप। यानी पहले थ्रोट पे डालूँ, फिर रूट चक्रा पे डालूँ, फिर उसको हीलिंग करना चालू हाँ, करूँ। हाँ, हाँ। और उसी तरह थर्ड आई और अपने क्राउन चक्रा को ऐसे। हाँ। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक एक-एक यू मैम। करके दोनों में। जी, जी। ओके। थैंक यू मैम। जी, वेलकम सर। जी, अनुराधा मैम। अनुराधा मैम आप हैं? नमस्ते मैडम। जी, नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया? बढ़िया, बढ़िया। हाँ, मैडम मैं ना आउट ऑफ दिल्ली आई हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका मैसेज पढ़ा, क्या क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो मैंने अभी जॉइन किया, ये मेडिटेशन तो मेरा सारा खैर मिस हो गया।
कोई बात नहीं मैम, हमने रिकॉर्डिंग की, आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है। एक्चुअली में मैडम मैं यहाँ द्वारका आई हूँ, द्वारकाधीश मंदिर में गई हुई थी। अच्छा तो मैं पिछले 5 दिन से ट्रेवलिंग पे हूँ। ओके मतलब और इतनी ट्रेवलिंग करने से क्या है कि मेरे पैरों में ना बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है, स्पेशली जो राइट पार्ट है ना मेरा, राइट एल्बो, हैंड, घुटना और ये एंकल में। तो स्वेलिंग इतनी हो रही है, तो मैं ट्रैवलिंग करती रहती हूँ कार में, तो साथ साथ मैं ये चोकरे से वो करती रहती थी हीलिंग। अब पेन इतना बढ़ गया, कल मैंने डाइकोनिक से भी किया, कुछ तो फर्क पड़ा, लेकिन रात से बेहद हो गया, पेन भी बहुत ज्यादा। तो मैं और कैसे हीलिंग करूँ? हाथ से भी नहीं कर पा रही हूँ, हाथ में ही इतनी पेन है कि मेरा हाथ इतनी देर उठ नहीं पा रहा है। नहीं मैम, आपको हाथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर विजुअलाइज करिएगा कि आपके दोनों पैर में, पैरों के तलवों से एक रेड कलर की एनर्जी ऊपर जा रही है। अच्छा दोनों पैरों के तलवों से पूरा आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। ठीक है। रेड कलर की एनर्जी आपके पैरों पर ऊपर चढ़ रही है, और जो भी आपका दर्द है वो सब खिंचता जा रहा है। और आप अच्छा बोलते भी जाइए कि मेरा सारा दर्द खिंचता जा रहा है, ये रेड डिवाइन एनर्जी मेरे सारे दर्द को खींचती जा रही है, खींचती जा रही है, खींचती जा रही है। धीरे धीरे महसूस करते जाइए कि वो आपकी रेड डिवाइन एनर्जी आपके पैरों से ऊपर चढ़ती जा रही है, आपकी पूरी स्वेलिंग कम होती जा रही है, और जो भी दर्द है वो सारा खिंचता जा रहा है। अच्छा तो इस ये तरह रेड, इस लाइट को मैं अप टू हेड तक लेके जाऊं या जहां तक पेन है वहां तक? हाँ, जहाँ तक पेन है वहां तक। अच्छा तो मतलब कितनी देर तक करूं ऐसे? ऐसे आप 21 टाइम्स करिए। अच्छा मतलब 21 टाइम उसको पैरों से लेके ऊपर तक लाऊं, फिर दोबारा पैरों से शुरू करूं, ऊपर हाँ तक लाऊं? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, पैर हाथ से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। नहीं कोई जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी वंशी मैम, आपका और कोई क्वेश्चन था क्या? वंशी नहीं, मेरा और नहीं था कोई भी। बस अच्छा मुझे लगा मैंने मैसेज नहीं किया तो डबल से कर दिया था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अनीता मैम पूछ रही हैं आपको गुस्सा आता है। एक्चुअली मैम ऋषभ सर इकलौते हैं जिनको मैंने बहुत डांटा है इसीलिए वो कह रहे थे कि आप डांट देते हो। सो ऋषभ सर सॉरी, आप मेरे भाई जैसे हैं तो भाई समझ के मैंने आपको डांटा है इसी जी कोई कुछ बोल रहा है, मैंने सॉरी म्यूट कर दिया। ओके ग्रेट। जी मोनिल सर, मोनिल सर आप हैं क्या? मोनिल सर, कौन अनम्यूट है? आई गेस मोनिल सर चले गए हैं। मैम मुझे मेरे हस्बैंड का ही फेस दिख रहा था और पूरी बॉडी गोल्डन हो गई थी। जी तबस्सुम मैम, कोई बात नहीं, एक्चुअली अभी आप अपने हस्बैंड के लिए ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए आपका पूरा ध्यान उन्हीं पर था, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको अगर लगता है कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उनको किसी तरीके का मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप उनको हीलिंग सेंड करते रहिए सेहकी से। तबस्सुम मैम आप हैं क्या? ओके मुझे ये नहीं समझ आता, मैं जब कोई मेडिटेशन करती हूँ तो ओके। तबस्सुम मैम आप हैं? आई गेस शी लेफ्ट। जी मेघना मैम, मेघना मैम आप हो क्या? हाँ मैम 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 ये कैंसर की बात निकली तो मैं एक दो चीज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे बेटे के साथ एक लड़की थी पढ़ाई में, तो वो जब वो लोग 8th में थे ना तो उसको कैंसर हुआ था, आई थिंक स्पाइन का था या ऐसा, तो अभी उसकी डेथ हो गई। तो मैम उसकी मतलब फिर उसका पूरा स्प्रेड हो गया था लंग्स, ब्रेन, और उसकी वजह से उसकी एक आंख भी मतलब बंद हो गई थी।
लेकिन जब उसकी डेथ हुई ना, उसके पहले उसने अपनी दोनों आंखें खोली और एकदम जोर जोर से हंसी और उसने बोला, अभी मैं जा रही हूँ, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, आई लव यू दीदी, गुड बाय गुड बाय। और उस वक्त उसकी आंखें भी उसने खोल दी। ये सब कुछ उसकी मम्मी ने हमें बताया। तो ये मैम क्या हो सकता है मैम? ये वो लोग मतलब कि ये क्या साइन? हेलो। हेलो हाँ मैम। जी, जी मैम। हाँ, उसकी आंख भी बंद थी, एक आंख बंद ही थी और वो मतलब बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसको पूरा ऑक्सीजन देना पड़ता था, व्हीलचेयर पे थी। अगर उसको मतलब हटाना है तो विदाउट ऑक्सीजन उसको मतलब टर्न भी नहीं मतलब कर सकते थे, उतना मतलब उसका लेवल उस तरह से था। और जब उसने लास्ट जी मैम। मोमेंट पे उसने अपनी दोनों आंखें खोल दी और जोर जोर से हंसी और फिर अपने मम्मी पापा को, अपनी बहन को बोला आई लव यू और अब मैं लास्ट जा में रही जाने हूँ, जाने बाय से बाय। पहले सब ठीक हो जाते हैं। जब भी कोई जाता है घर मतलब वापस भगवान के पास, तो सब पहले दिन ठीक हो जाते हैं जाने से पहले। जी, ऐसे भी बोलते हैं ना कि जो बुझने वाला चिराग होता है वो पहले बहुत तेजी से जलता है फटफट और फिर नहीं, यही मेरी मदर इन लॉ भी जैसे पूरा हमारे वहाँ बाहर जगह जो होती है ना, हमारे वो घेर बोलते हैं जिसको, तो उनको भी कैंसर था। पहले दिन वो खुद चल के घूम के आई हैं सारी जगह। तो ये जाने से पहले पूर्वज दिखते हैं और ये सब होता है जो वो पूछ रही शायद है। भगवान एनर्जी उन्हें दे देते होंगे कि आप जो कहना चाहते हो, जो मैसेजेस देना चाहते हो वो आप दे लो। मैम कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर हम जाते, डेथ हुई है या कुछ बहुत बीमार, तो बहुत भारीपन हम महसूस करते हैं कि उनका जो मतलब पेन होता है, जो मतलब इंसान का पेन होता है, तो वो घर पे हम एंटर होते हैं तो वो भारीपन हमें महसूस होता है कि वो दर्द हम महसूस कर सकते हैं। और कई जगह हम जाते हैं, जैसे ये लड़की की डेथ हुई, हम उसके मम्मी पापा बहुत ही अटैच थे उससे, बहुत बहुत ब्रिलियंट लड़की थी, उसको पढ़ना था। उसको 8 से कैंसर था, तो 8 उसका मिस हुआ, फिर 9th में वो आई तो स्कूल वालों ने 9th में ले लिया, फिर 9th 10th के फाइनल टाइम उसको फिर से कैंसर हुआ। जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हुई उसको फिर से बॉम्बे ले गए और फिर से उसका सब ट्रीटमेंट केमो सब चला। फिर 1 साल उसका बिगड़ा, फिर से उसने 11th में अहमदाबाद जाके 11th 12th, लेकिन 12th तो उसका पूरा मतलब ये थेरापी में ही गया। फिर भी उसने फाइनल एग्जाम दी, लेकिन उसके बाद मतलब मार्च के बाद तो उसका हेल्थ बहुत ही बिगड़ता चला गया। लेकिन मैम उसके वहां हम गए ना, तो मैम वो भारीपन नहीं महसूस हुआ। मतलब कि जो घर में मतलब हम एंटर हुए तो घर की एनर्जी थी, तो जैसे कि वो जीव जो गया है वो ब्लेसिंग दे के गया है, या फिर वो उसकी पीड़ा थी वो उसने मतलब पूरा हो गया, उसके बाद उसका जो जर्नी है उसमें वो पेन शायद नहीं है। ऐसा मतलब जो मेरी समझ है, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि किसी के घर अगर गए वहां पर पेन है तो वो हम फील कर सकते हैं। या ऐसा होता है कि मैं भी रोती रहती हूँ उसके बाद। लेकिन यहाँ पर हम जाके आए ना, तो ये मुझे नहीं, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मतलब वो ऐसा उसका रिलीज हो गया, मतलब मैम वो मे मतलब बी मैं जो आप बोल रहे हो, जैसे आपको रियलाइज हुआ कि हो सकता है उसका जो कैंसर है या उसकी जो भी बीमारी है वो एक्चुअली मतलब उसके प्रारब्ध के वजह से, मतलब उसको प्रारब्ध में मिली है एक्चुअली ये, मतलब जो भी उसके पास्ट लाइफ के कर्म होंगे जिसकी वजह से उसको ये सहना पड़ा, तो मे बी उसने ये चीज़ सह के पूरी कर ली। और उसकी जब सोल गई होगी या मतलब जब बॉडी लीव किया होगा तो वो बहुत सेटिस्फाइड होगी कि जहाँ चलो उसने कुछ तो थोड़ा बहुत काट लिया इस बीमारी के बहाने, तो मे बी शायद वो उस वजह से।
और मैम एक चीज और शेयर करनी थी कि ये पेन कोड होता है कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, तो ये एक चीज मैंने वो व्योमेश भाई थे वो बता रहे थे, क्योंकि उनकी मदर का भी कैंसर था और वो कैंसर पेशेंट्स को हीलिंग देते थे। तो उन्होंने बताया था कि जो विदाउट केमो मतलब तो वो जब हीलिंग देते तो वो पेन कोड कट कर देते, तो इससे जो कैंसर के पेशेंट को बहुत पेन होता है ना, तो वो पेन नहीं होता। वो मुझे मतलब मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्या होता है, मतलब पेन कॉर्ड मुझे नहीं पता मैम, ये पेन कॉर्ड क्या होता है? जो मतलब मैं शब्द मेरा वर्ड सही नहीं हो शायद, क्योंकि मैं भी पूरा समझ नहीं पाई हूँ। तो आपने जिनसे ये सुना है ना, आप उनसे एक बार उसको प्रॉपर कंफर्म करिए कि वो एक्चुअली क्या करते थे। ठीक है अच्छा, मैम? हाँ, हाँ, ओके। ओके, थैंक यू मैम। जी वेलकम। जी अर्चना मैम। मेरा ये बताओ शिफाली, जैसे आपने वो वीडियोस भेजी हैं, तो अभी मेडिटेशन करनी है नहीं करनी उनकी? कौन सा वीडियो मैम? जो मास्टर्स के लिए। नहीं, अभी आपको सिंपल मेडिटेशन नहीं करना, आपको बस अभी देखकर सिंपल नॉलेज लेना है। सेकंड उसमें थी एक मेडिटेशन वो जिसमें कनेक्टिंग विद द स्पिरिचुअल गाइड्स, हाँ, हाँ वो हाँ, कर सकते हो, उसमें और कोई उसमें वो नहीं है। उसमें एवरी डे करनी है या एक ही बार बस? नहीं, वो आपको जब भी गाइडेंस चाहिए अपने स्पिरिचुअल गाइड से। अच्छा, दूसरा उसमें मैंने मतलब मुझे आए हैं पर मुझे याद नहीं है मुझे क्या दिखा। दिखा जरूर है पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मुझे दिखा क्या है। फिर से करके देखिएगा, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए ना, जैसे आपने जो मुझसे भी क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं नहीं देख पाई हूँ, आपको बता दूंगी। वो आप नहीं करना, मैं नहीं करूंगी। दूसरा दूसरा मुझे ये पूछना है, विल पावर के लिए कौन सी वो करनी है आपको, विल पावर बढ़ाने के लिए अपनी? विल पावर के लिए मैम अपने रूट चक्र की ज्यादा से ज्यादा हीलिंग करिए। ओके। हाँ। एंड जैसे थर्ड आई का है, राइट वाला, वो राइट वाले पार्ट में इंट्यूशंस का होता है ना? हाँ। इंट्यूशंस तो ऑलरेडी मेरे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो उसको अगर और ज्यादा मतलब और ज्यादा जी जी जी, इंट्यूशंस को और पावरफुल बनाना है, तो मैम लेवल 3 पे हमने वो किया है ना, थर्ड आई एक्टिवेशन वाला, वो वाला और भी मुझे पूछना था, मैं भूल गई हूँ। कोई बात नहीं। एंड एक एक जैसे किसी ने ऐसे नोन नहीं है, अननोन लड़की है, जैसे जब वो 21 की थी उसका ब्रेकअप हो गया, एंड अभी वो 36 की है, एंड वो सोल मतलब अपने शादी के लिए कोई बंदा ढूंढ रही है। 2-3 साल पहले भी उसके ब्रेकअप हुए हैं, कई हुए हैं। तो उसको क्या वो हम जैसे पिंक रूम में बैठ के बताते हैं, मतलब ऐसे वो करते हैं, वो उसको बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? हाँ हाँ, आप उसको बता सकते हो, डेफिनेटली बता सकते हो। अच्छा, ठीक ठीक है मैम, और उसको आप बोल भी सकते हो, आप विजुअलाइज करो कि आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला है जो उनकी बहुत केयर करता है, बहुत लव करता है, जैसा भी वो लाइफ पार्टनर चाहती हैं, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हैं, सेम विजुअलाइज करें। एंड एक और मेरे को, जैसे सुबह ही मेडिटेशन करो तो ज्यादा पावरफुल होती है क्या, 5 o'clock करो तो? हाँ मैम, सुबह भी कर सकते हैं आप, रात में भी कर सकते हैं। तो हमने ज्यादा 2 टाइम डिस्कस किया पावरफुल कौन सी है? सुबह वाली, मॉर्निंग वाली। तो मॉर्निंग में उठना शुरू करना पड़ेगा। अभी आप जैसे उठ पा रहे हो मैम, देखिए आपको अपने हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना, तो ऐसा ना हो कि आप सुबह उठने के चक्कर में अपने आपकी हेल्थ और डिटोरिएट हो जाए, तो वो आप अपने लिए थोड़ा देख के करिए। हाँ, और वैसे मॉर्निंग में क्या होता है मैम, जब हम सो के उठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ और थॉट्स नहीं होते, हमारा दिमाग खाली होता है। रात में क्या होता है कि आपको पूरे दिन के थॉट्स होते हैं, जो भी आपने किया, जिससे बातें की होती हैं, सब कुछ दिमाग में रहता है। ये रात में थोड़ा सा सुबह का इसीलिए ज्यादा पावरफुल होता है, रात का थोड़ा कम। नहीं, जैसे लोग बोलते हैं कि 4 o'clock वाली मेडिटेशन करो तो वो ज्यादा पावरफुल होती है, उसमें तो एंजल्स ब्लेसिंग देते हैं, कुछ ऐसा है? हाँ हाँ, होता तो है। ऐसे सब लोग बोलते हैं, तो डेफिनेटली मैम कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। और हम लोग को पढ़ाई के लिए भी बोला जाता था कि सुबह पढ़ते हैं वो हमेशा याद रहता है।
नहीं, जनरली बोला है ना कि आपको आपके एंजल्स आते हैं अराउंड 4 के आसपास, 3, 4, 5 के आसपास। जी, जी, तो जी। तब आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। तो 5 o'clock तो मैं उठ सकती हूँ। मैं हाँ, करती नहीं हूँ। कर लीजिए, कोई दिक्कत पर उठ सकती हूँ मैं। हाँ, तो आप उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, थैंक यू। ओके मैम। जी, बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? मुझे चैट बॉक्स में तो कोई क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं अब। अगर मैम, हाँ जी। जी, सुनीता मैम। अभी आपने विल पावर के लिए कुछ बताया ना, मैं सुन नहीं पाई। मैम, रूट चक्र को हीलिंग करिए और अफर्म करिए कि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। मैं जो मन में सोचती हूँ मैं वो करके रहूँगी। इस तरह से अपने आप से अफर्म करिए। ओके मैम, थैंक यू। So I guess we are done with the question. Anyone, any questions? जी, Usha ma'am, thank you so much. Yes, ma'am. Thank you. Thank You have transformed my life. you. Reiki transformed, ma'am. Yeah, both, ma'am, both, because you are my guru. Thank you. Thank you, ma'am. जी, so किसी जी, thank you so much everyone. Have a Thank blessed you. day. Thank you, Shefali ji. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.